आजमगढ़ कारगिल युद्ध को 25 वर्ष पूरे होने पर देश में भारतीय सेना के शौर्य और साहस को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा में MRS इंटरनेशनल स्कूल मेहरा कला लालगंज गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में योगेंद्र राय जिला उपाध्यक्ष भाजपा, विशिष्ट अतिथि रजनीकांत त्रिपाठी मंडल अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता के रूप में आदर्श राय जिला सोशल मीडिया भाजपा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल चौहान एवं संचालन शिवेंद्र राय ने किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए आदर्श ने कहा, कारगिल विजय भारत के माथे पर सेना के शौर्य और साहस का वो विजय तिलक है जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेगी। कारगिल विजय भारत की नीति और नियत की विजय थी। मुख्य अतिथि योगेंद्र राय ने कहा, कारगिल विजय को आज 25 वर्ष पूरे हुए हैं। आप सभी युवाओं की जिम्मेदारी है हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ न जाए। रजनीकांत त्रिपाठी ने कहा, भारत की ये विजय जवानों के अदम्य साहस का प्रतीक है। इस अवसर पर रजनीश जायसवाल, अनिल राजगुप्ता, आनंद राय, के मोदनवाल, पवन सिंह, अनिरुद्ध प्रजापति, सागर राजवर, हर्ष पांडे, दिवाकर विश्वकर्मा, रोहित चौहान सहित इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विरोधी थे वो हमसे बहुत ऊंचाई पर थे और हमारे सैनिक बहुत आसानी से उनके निशाने पे आ जाते थे। अटल जी के सामने भी यही प्रस्ताव रखा गया जो लाल बहादुर शास्त्री के सामने रखा गया था कि हम LOC क्रॉस करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अटल जी ने कहा नहीं, हम किसी भी कीमत पर LOC क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने LOC क्रॉस की तो दुनिया के तमाम देश हमारे बीच में आकर मध्यस्थता करने के लिए खड़े हो जाएंगे और हम या तो जम्मू कश्मीर अपने हाथ से गवा देंगे या हमारे हाथ से कारगिल चला जाएगा। और नतीजा ये हुआ कि 60 दिन, रजनीश भैया ने कहा 60 दिन चले युद्ध में हमने पाकिस्तान के सैनिकों को इतनी बुरी तरह से घेर लिया कि परवेज मुशर्रफ भागता हुआ आया और उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बोला कि आप UN फोन करिए, अमेरिका से बात करिए, हमें हमारे सैनिक जिंदे चाहिए। और उस समय ऐसी स्थिति थी मित्रों कि पाकिस्तान के सैनिकों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो भारत के सूरमाओं के सामने उनके हाथ में बंदूक और गोलों के सामने वो मौत को कबूल कर ले, या आत्मसमर्पण करके अपनी हार स्वीकार कर ले। और पाकिस्तान ने हार स्वीकार की। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि शांति और शक्ति एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम शांति को मानते हैं, हम शांति से राष्ट्र को उन्नति बनाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर कोई राष्ट्र, कोई देश हमारी शांति में बेदखल करने की कोशिश करेगा तो हम शक्ति का प्रयोग करना भी जानते हैं। ये रिकॉर्डेड भाषण है उनका, ये पाकिस्तान को उनकी चेतावनी थी। और हमने कारगिल विजय दिवस जो आज हम मना रहे हैं, हमारे वीर सपूतों के शौर्य को नमन करने का एक दिन है। आप में से बहुत सारे मित्र जानते होंगे कि उसमें एक नाम आप सबने सुना होगा, विक्रम बत्रा। आपने सुना ना, उसमें अभी हाल ही में फिल्म भी आई थी शेर साहब, बहुत सारे उसके गाने हिट भी हुए थे। वो एक रियल हीरो की रियल स्टोरी है। अगर जिस आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। वो कारगिल का हीरो जिसने अपने जीवन की आहुति उस टॉप पर दे दी। और हमारे शिवेंद्र भैया ने कहा कि आज का परिदृश्य क्या है। आज का परिदृश्य में तो मैं बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान बार बार LOC क्रॉस करके घुसपैठ करता था, आज वो शिकायत करता है कि भारत POK में घुसपैठ कर रहा है, भारत POK में अतिक्रमण कर रहा है। ये बदला है सिस्टम, ये नजरिया बदला है। जो चाइना हमारे 28 बसाने वाले शहरों इतनी जमीन को हड़प लिया, वो चाइना आज कहता है कि भारत हमारे साथ हमें तंग करता है, हमारे निर्माण कार्य में बाधा बनता है। तो ये परिवर्तन हुआ है। आज राफेल भारत में सबसे, आप सबने देखा राफेल की चर्चा हमारे यहाँ अक्सर होती है, विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन आपने देखा कि राफेल जो आज भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरा है। और हमने सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, उसके माध्यम से पाकिस्तान को और अन्य देशों को जवाब देने का कार्य किया है। तो महत्वपूर्ण यह है मित्रों कि आज का जो दिवस है वो हमारे वीर सपूतों के शहादत और शौर्य का दिवस है। और हम जीवन पर्यंत इस दिवस को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए स्वर्णिम अक्षरों से उस दिन अपने खून के स्याही से हमारे वीरों ने लिखा है। और हम आज के दिन, आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, आज हम उन्हें एक बार यहाँ इस गोष्ठी के माध्यम से उन्हें नमन करते हैं। और बहुत कुछ नहीं कहना है मुझे आप सबके बीच में, हम सभी लोग जानते हैं इस विषय में। मैं आप सबसे एक बार पुनः प्रणाम करते हुए अपने मंचासीन सभी सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार हम सभी बोलेंगे, वंदे मातरम, माता की जय।